आपका स्वागत है। मैं हूं सत्य राजपूत। तो आज का हाल में बात करेंगे प्रदेश के शिक्षकों की बात। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है, लेकिन जो वहां व्यवस्था है, शिक्षकों का जो दर्द है, जो संविदा में काम कर रहे हैं, वो आज राज्य स्तरीय जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन की वजह क्या है, आखिरकार उनको स्कूल छोड़ के तूता धरना स्थल आना क्यों पड़ा, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। और मैं बात करूं उसके पहले यहाँ मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हजारों शिक्षक पहुंचे हुए हैं जो अपनी मांग को लेकर ये इस उमस के बीच में जो है बैठे हुए हैं, ताकि इनकी मांग सरकार के कानों तक पहुंचे और उनकी जो है सुनवाई हो। तो पहले मांग को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे की जो है जितने भी समस्या है एक एक करके एक एक जो है शिक्षक से समझेंगे। स्कूल छोड़ के तूता क्यों आना पड़ा आप लोगों को? आज तो सरकारी छुट्टी भी नहीं है। जी, आपके चैनल के माध्यम से सर, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव। हमने विगत 5 सालों से 6 सालों से लगभग शासन प्रशासन सरकार को ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग रखने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी हमारी एक भी मांग नहीं सुना गया, ना ही माना गया। उसके बाद मजबूर होकर हम ये तूता धरना स्थल को चुने कि अब हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा, हमारा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिना आंदोलन का हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये पूरे साथियों के मन में ये क्या छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में बैठ गया है कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, तो हमको लड़ना पड़ेगा? जी 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 बिल्कुल सर, क्योंकि बिना लड़े या बिना आंदोलन के तो आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में किसी को नहीं मिला है। इसीलिए अब आंदोलन ही एक हमारा माध्यम है जो हमारे भविष्य को स्वीकार करने के लिए, जो संविदा है वो संविदा को दूर करने के लिए आंदोलन का ही रास्ता हम चुने हैं। मांग क्या क्या है, फटाफट मांग को बता। मांग हमारा मुख्य रूप से 5 मांग है। पहला मांग है हमारा जो माननीय कलेक्टर अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है उसको भंग करके शिक्षा विभाग में समायोजन किया जाना। दूसरा मांग वार्षिक वेतन वृद्धि और ग्रंथपालों का वेतन विसंगति दूर हो। और तीसरा मांग है हमारा पीएफ कटौती। चौथा मांग है 50 लाख की बीमा योजना सुरक्षा प्रदान किया जाए। और 5वां मांग जो है मध्य प्रदेश के तर्ज में हमारा जो छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का नियम लागू हो। ये जो मांग है इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप अब इनके मंच में हैं। देखिए, आपको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का सबसे मजबूत और सशक्त संगठन है। हमने इस प्रदेश के कर्मचारियों के हित में अनेक आंदोलन भी किए। ये जो सेजेस है ये हमारे फेडरेशन से संबद्ध संगठन है और विगत 6 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं। और इनके गुणवत्ता के बारे में आपको पता है, जो रिजल्ट आते हैं उसमें टॉप 10 में कोई न कोई बच्चा जो है या अधिकतर बच्चे जो हैं सेजस से ही होते हैं। तो यदि आप जो है 14-15 हज़ार बच्चों को, जो युवा पढ़े लिखे बच्चों को आपने अपॉइंट किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनके जो भविष्य अंधकार में है, आप उनको जो है, जो संविदा नियम है जो मध्य प्रदेश में लागू है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो संविदा नीति बनी हुई है उस नीति का अक्षरशः यहाँ पर भी लागू किया जाए। हमने ज्ञापन भी दिया है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग भी करते हैं। और उसके बाद और जो भी छोटी छोटी मांगे हैं कि इनको शिक्षा विभाग से डायरेक्ट इनको कनेक्ट करना चाहिए, है ना। तो और 50 लाख का बीमा हो, हमने बीमा योजना भी लागू कराया है, तो उसके साथ में उसको जोड़ भी सकते हैं। तो इन मांगों को लेकर हम आज यहाँ पर उनका समर्थन तक साथ देंगे। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। जैसे हमारे प्रांतीय संयोजक आदरणीय कमल वर्मा जी ने कहा कि इनका जो लड़ाई है बिल्कुल जायज़ है और इनकी लड़ाई में हम अंतिम समय जब तक इनकी मांग पूरा नहीं हो जाती तब तक हम साथ देंगे। साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनकी भर्ती जो है आरक्षण रोस्टर रिक्त पद के विरुद्ध और विज्ञापन जारी करके हुआ है, पूरा वैध है और इनको इनकी मांगों के अनुसार प्राथमिकता देते हुए मांग को पूरा करना चाहिए। मांग क्या क्या है वो जो है हम लोग लगातार समझ रहे हैं और जान रहे हैं। यहाँ पे जितने जो है पुरुष हैं उतने यहाँ पे जो है महिलाएं भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं, समझते हैं। कितने साल से नौकरी कर रही हैं इसमें? 6 years. 6 सालों से। क्या क्या मिलता है आप लोगों को? Nothing we are getting. कुछ नहीं। Nothing we are getting. Actually, foundation जो बोला जाता है, education is the foundation of any nation. And here we could see we have risen up the level of education. We, the SAGES team, whole staff, everywhere in whole over Chhattisgarh, we could see we have risen the level of education. Our toppers list,
from the sages only we could see, and everywhere it is the cry. We are crying for everything. We have to ask for the help. हमें सरकार से क्यों मांगना पड़ता है? आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट कि हम लेडीज होने पे भी, हम कहीं भी, जैसे हमारी शादी भी हो जाती है, अदर स्टेट में भी हो रही है, कहीं भी हो रही है, वो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है उसको भी हमें फेस करना होता है. हम यहाँ पे हमें कोई ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है. वी आर गेटिंग नथिंग के नाम पे कुछ नहीं है. सेवा शर्त के नाम पे कुछ भी अच्छा, आप लोग से ये भी हम लोग समझना चाहेंगे, जो सेवा शर्त होती है कि महिलाएं हैं, प्रसव के दौरान छुट्टी चाहिए, शादी के दौरान चाहिए, CL तमाम चीज सुविधा होती है, कुछ प्रावधान है आप लोगों के लिए? नहीं है सर, सिर्फ मैटर्निटी मिल जाती है, उसके लिए चलो थैंकफुल है. बट मैंने ये देखा है हमारे ही साथ रेगुलर एम्प्लॉयज हैं जो कि अपना काम छोड़ के हम पे ही डाल देते हैं. एट द एंड आत्मानंद वाले उनके 9-10 के बच्चों को पढ़ा के कंप्लीट कर रहे हैं. आप किसी से भी पूछ लीजिए, ऑफिशियल वर्क हो, कुछ भी हो, हिंदी मीडियम का यूडाइज करना हो, स्कॉलरशिप करना हो, हम करेंगे. बट हमको रेगुलर जैसी ना सैलरी मिल रही है, ना हमको CCL मिल रहा है. हमारे भी तो बच्चे छोटे हैं ना सर, उनको भी तो हमको 18 साल तक पढ़ाना है, लिखाना है. स्कूल में भी भेदभाव हो रहा है रेगुलर? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. और हम लोग अपने घर छोड़ के 60-70 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं. उस ट्रैवल में हमारा आधा सैलरी निकल जा रहा है. आप हमको ट्रांसफर तक नहीं दे रहे हो. आप कुछ भी हमको ना तो इंक्रीमेंट दे रहे हो. आप हमको कम से कम ट्रैवल अलाउंस दे दो. आप कम से कम हमारा GPF कटवाओ या PF ही कटाओ, जैसे प्राइवेट में होता है. EPF उनका कट होता है. सर कुछ तो हमको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम बच्चों को और आगे पढ़ा सके. मतलब वैधानिक बंधुआ मजदूर जैसे हालात कर दिए. जी सर, बिल्कुल सर. हमें रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह प्रॉपर सर, जहां इलेक्शन ड्यूटी होता है इलेक्शन ड्यूटी में बुला देते हैं. SIR हुआ, SIR में 6 महीना मैं अटैच थी सर. और भी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल काम रहता है उसके लिए हमें आए दिन किसी न किसी चीज के लिए जब बुला ही रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम करवा रहे हैं, तो सैलरी हमें रेगुलर एम्प्लॉय की तरह देने में क्या प्रॉब्लम है? समर वेकेशन सर उनको मिल जाता है. हम पूरे नॉन स्टॉप एकदम आए हैं सर, पूरा समर वेकेशन के पूरे गर्मी में आए हैं हम. और प्रॉपर स्कूल टाइमिंग हमारा जो रहा था, प्रॉपर स्कूल टाइमिंग में हम स्कूल में ही रहते थे. मतलब इस तरीके से हुआ है. एंड सर छोटी छोटी चीजों के लिए जैसे इमरजेंसी लीव रहता है, EL तक भी हमें नहीं मिल पाता. गलती से हमारे पेरेंट्स, कभी कभार ऐसा होता है पेरेंट्स की तबीयत खराब है या कुछ भी ऐसा है, मतलब घर पे भी किसी बच्चे की तबीयत खराब है, तो भी हमें EL की भी व्यवस्था नहीं है. बाकी लीव्स तो छोड़ दिए, मेडिकल का भी नहीं है, EL भी अलाउ नहीं किया जाता है. तो सर हम चाहते हैं कि जब उनको मिल रहा है ये सारी चीजें फैसिलिटी, तो हमें भी ये चीज एटलीस्ट. सैलरी के क्या हालात है? जब इतने काम करा रहे हैं तो भाई जितना काम उतना दाम. आप लोग एक सेकंड, आप लोग जैसे कहते हैं कि जितना दाम उतना काम, तो काम ज्यादा कर रहे हैं तो दाम क्या है? सर काम तो हम बहुत सारे काम से लेके प्यून से लेके टीचर से लेके गवर्नमेंट टीचर से लेके, चाहे हम हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को. सर LKG से 12th तक आपने खोल दिया आत्मानंद. टीचर देने में आपको प्रॉब्लम जा रही है. आप न्यूज में आके बोल रहे हो कि हमारे पास सफिशिएंट टीचर है. कहाँ है सफिशिएंट टीचर? हमारे स्कूल में तो नहीं है. कहाँ है सफिशिएंट टीचर? सर सारा काम इतने से लेके इतने तक के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं अकेले. लेक्चरर होके मैं प्राइमरी में जाती हूँ, प्री प्राइमरी में जाती हूँ. अगर शिक्षा में गुणवत्ता की बात करें, जब बात आती है कि शिक्षा के गुणवत्ता का रेशियो देखे जाए तो सेजेस को देखा जाता है और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं. आप देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं में लगातार हम टॉपर्स देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बदले में, उसके एवज में हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं. ना कोई वेतन वृद्धि, ना किसी तरह की कोई लीव मिल रही है, ना हमें समर वेकेशन मिलता है, ना किसी तरह की कोई सुविधा है. मैं विगत 5 वर्षों से सेजस में कार्यरत हूँ और सेम ही एक ही वेतनमान में हम काम कर रहे हैं. 5 से 6 साल हो गए, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है. कोई किसी तरह की कोई सुविधा हमें नहीं दी जा रही है. और कोई भी चाइल्ड केयर लीव भी नहीं दी जाती. सिर्फ 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी जाती है. सर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हम लोग भी डिजर्व करते हैं कि जो हमारी तनख्वाह है उस हिसाब से बढ़े. और जिस हिसाब से एक जो रेगुलर कर्मचारी है उनको सुविधा मिल रही है, उस सुविधा की हम भी जो है सरकार से मांग करते हैं. अच्छा, आप लोगों का ड्यूटी लगाई गई थी, आप तो चुनाव कराते हैं, SIR कराते हैं, कि आप लोग भी कुत्ता पकड़ते हैं? First of all, from the munch of this sages union. सवाल का जवाब, बाकी सारा चीज हो चुका है. अच्छा, हो चुका है जी. हम लोग जनगणना में जनों की गणना भी करते हैं. जाति हो, व्यावसायिक हो, हर एक रूप से हम लोग अपने काम करने में निपुण हैं. हर एक काम को करने में अग्रणी है. शिक्षक हो गया है आलू, जैसा कि हर एक सब्जी में होता है. जहां पाए जैसा पाए डाल दिए. आदमी सब्जी खा के आलू को भूल जाता है.
ठीक उसी प्रकार आजकल शिक्षकों की दशा हो चुकी है। और ये दुर्दशा के पीछे वर्तमान में जो सरकार की मंशा है वो स्पष्ट रूप से नीतियों का साफ नहीं होना, ये बिंब की तरह, दर्पण की तरह पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को सामने साक्ष्य रूप से दिखाया जा रहा है इस मंच के द्वारा। इस एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग मल्टी टैलेंटेड है, सरकार आपको नहीं देख पा रही है, अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। ये जोश और उत्साह और इस बीच में अगर आक्रोश शामिल होता है तो बस से बदतर हालात होने में समय नहीं लगेगा। दिल्ली में आपने देखा जेएनजी सड़क पर उतरे और अपने मंजिल को हासिल किया। ये छत्तीसगढ़ का जो लोग हैं अल्फा है और इन लोगों का जो मांग है, ये शिक्षक हैं, इस पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे का हालात होगा, उसको आप जो है झेलने के लिए तैयार रहिए। क्या कहेंगे सरकार से आप? वर्तमान सरकार से सर हमारा यही आग्रह है कि जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, हम लगातार अनवरत जो 6 वर्षों से लगे हैं उस पर ध्यान दें। हम 5 सूत्री मांग में पहला मांग क्या? हमारी जो कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति है उसको भंग करके हमको शिक्षा विभाग में संविलियन किया। भंग किया जाए ये बताइए। क्योंकि अधीन हमें कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। प्रत्येक जिला की अलग अलग समिति है और हमें जो शिक्षा सबके नियम अलग अलग हैं, प्रत्येक जिले के नियम अलग अलग हैं। तो हमको एक रूपता के लिए हमको क्या किया जाए, शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। मतलब समिति रूपी जंजीर को तोड़ना है। बिल्कुल सर, तोड़ा जाए। जो आपके विकास में बाधक है। बिल्कुल सर, बाधा। दूसरा मांग क्या है? वार्षिक वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि मतलब मजदूरों का भी अगर किराना दुकान में काम करते हैं ना तो 500-1000 रुपए बढ़ता है। आप लोग का बढ़ता है कि नहीं? कुछ नहीं बढ़ता है सर हमारा। सर सबसे पहली बात, जो टीचर्स है सर वो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से हो। रायपुर से ट्रैवल करके कोई धमतरी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हर चीज में वृद्धि हो चुकी है। बस का रेट, किराया बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, हर चीज में वृद्धि है। बस सिर्फ हमको छोड़ के हम उसी वेतन में हैं अभी तक। तो जैसे और लोगों के लिए बढ़ रही है ये महंगाई, वैसे हमारे लिए भी बढ़ रही है ना। तो ये इस चीज पे सरकार को गौर करना। दूसरा मांग क्या है? हमारी पीएफ कटौती हो और हमें जो भी सेवा सुरक्षा मिलती है वो हमें मिली जाए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम यही अवगत कराना चाहते हैं कि हम बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करेंगे। हमारी सर्व मांग पूरी की जाए, हमें बीमा सुरक्षा दी जाए। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, सर अभी आप देख रहे हैं वहाँ पर हमारे 5 लोगों की दुर्घटना हो चुकी है, शिक्षक साथियों की। आपके साथी जो है आपको छोड़ के जा रहे हैं, मैं पोस्टर में जैसे देख पा रहा हूँ, उनके लिए क्या मांग है आप लोगों? सर एक मैं पूर्व घटना का एक जिक्र कर रहा हूँ। मैं हमारे एक साथी थे, वो कैंसर से पीड़ित थे, वो हार्ट अटैक से पीड़ित थे। उनके जाने के बाद उनके घर वाले को कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ भी दुर्घटना हो रहा है, सरकार हमें भी ध्यान दे, क्योंकि विद्यालय में ये चीज़ भी देखा जा रहा है कि हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं। हमारे साथ जो प्रतिनियुक्ति में है वो, मैं उनको एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट फिर भी हम उनके तरह हम तो पूरा 100% दे रहे हैं ना। फिर वेतन में इतना कमजोरी क्यों? हमको इतना कम वेतन क्यों, उनको इतना वेतन ज़्यादा क्यों? हमारी न्यायोचित मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए और जो भी 5 सूत्री मांग है उसमें सरकार को ध्यान देना ही होगा, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हैं सर। मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन लंबी लड़ाई बाकी है सर, लंबी लड़ाई बिल्कुल बाकी है। और एक साथ सभी सदस्य मेरा साथ देंगे। जय से जय, जय से जय, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम एक हैं, ये आवाज आपके हर स्कूल में पहुंचा और आप लोग पहुंच गए तूता। चाहते क्या हैं? नियमितीकरण 5 मांगे आपको बता दी गई है सर। हमारी 5 मांगे आपके सामने भी बता दिए गए हैं। हम लोग को वही चाहिए। क्योंकि हम लोग भी एज अ शिक्षक सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारे पास जो रेगुलर टीचर्स साथ में काम करते हैं उनकी हर एक चीज़ों में हम लोगों से आधे से ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेट किया जाता है। हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, जबकि हमारी काम हमेशा सबसे आगे रहती है। आप आज देख लीजिए, हम लोग जाती है MDM हर एक काम हम लोग कर रहे हैं। सारे नियमितीकरण वाले काम हम लोगों से करवाया जा रहा है। ना हम लोग क्लास छोड़ते हैं, ना हम लोग मेडिकल लीव्स लेते हैं, बट हमारी पेमेंट इतनी कम क्यों है?
ना ही हमारा कोई फायदे वाली चीज हो रही है, ना ही कुछ हो रहा, ना पीएफ कटौती हो रही है, ना इंश्योरेंस मिल रहा, ना टीआरए एचआरए कोई अलावेंस नहीं मिल रहा, जबकि हम लोग अपना 110% एफर्ट डाल रहे हैं। हमारी मांग बस यही 5 है कि, और ये मांग हमारी पूरी। कहाँ से आए हैं और कौन सा जिला से? मैं कांकेर जिले से। रिजल्ट क्या रहा आप लोग के स्कूल का? मेरे यहाँ पिछले साल क्लास 10th में बच्चा टॉप में आया था, छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में आया था। हमारे कांकेर जिले का, पूरे छत्तीसगढ़ का आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का हमेशा 100% रिजल्ट लगभग। और वहाँ बाकी सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं? अब किसी के तुलना करना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को मैं नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब तक तुलना नहीं करोगे अपने आप को आप नहीं बोल सकते। सर, हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं, हम किसी से कंपेयर करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ समानता चाहते हैं। हम टीचर हैं। समानता कैसे मिलेगा जब बता ही नहीं पाओगे? जी सर। चले बताइए। बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कौन सा जिला से आए हैं? कौन सा जिला से आए हैं? मैं जसपुर जिला से बगीचा से बिलोंग करता हूँ। सेजेस स्कूल का क्या हालात है वहाँ? सेजेस स्कूल के बहुत अच्छे हालात है। हमारे जसपुर जिले में आप पता लगा लीजिए 100% रिजल्ट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की रिजल्ट की जब से घोषणा हुई है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्वामी आत्मानंद के ही बच्चे टॉप करते आए हैं। नवंबर 2020 से अब तक 2026 की जो स्थिति है उसमें आत्मानंद के बच्चे ही टॉप कर रहे हैं और ऐसा कहीं भी क्षेत्र नहीं है जिसमें स्वामी आत्मानंद के बच्चे अपने दबंगाई नहीं दिखा रहे हैं और अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। महोदय, तो सरकार को ये बात नहीं दिख रही है क्या? सरकार हमारी मांग को जरूर पूरा करेगी और सरकार से निवेदन है, न तो हमको महंगाई भत्ता मिल रही है, न तो हमको मेडिकल की सुविधा है, न तो इंक्रीमेंट है, न तो अनुकंपा की सुविधा है और किसी प्रकार की भी कोई सुविधा नहीं है। एक कारखाना में कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उसको एसआई की सुविधा है, कैशलेस सुविधा है मेडिकल की, लेकिन हम इतनी दिन दशा दी रहे हैं। शिक्षक का टैग लगा दिया है। 2020 से अब तक जो वेतन मिलता है वही वेतन आज मिल रहा है, चौनी की वृद्धि नहीं है। गरीबी में हमारी स्थिति दयनीय हो गई है। मजदूर से भी बदतर स्थिति, उससे भी दयनीय स्थिति है महोदय। हम एक शिक्षक जरूर है, लेकिन वेतन को देखा जाए तो वेतन की दृष्टि से हमारा कोई भी वेतन नहीं है। आज स्वामी आत्मानंद में पीएचडी धारक, मैं स्वयं डॉक्टर विवेक राठौर लिखता हूँ, तो पीएचडी धारक इतने भी हमारे कर्मचारी हैं, लेकिन किसी को उस लेवल का वेतन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री बहुत अच्छे हैं, हम उनका कहीं पर कुछ बुराई नहीं। आपकी मांग को ले, हाँ बिल्कुल, आदरणीय गजेंद्र यादव जी से हमारा मांग है कि हमारे 5 मांग को पूरा करें। हम भी शिक्षक हैं, हमारा भी परिवार है और हम अपने परिवार में अच्छे से रहे और जीवन यापन करें। उनको मैं चरण वंदन प्रणाम करता हूँ। हमारे मांग को पूरा करें। हमको आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि आज 6 साल हो गई है और महंगाई कहाँ से कहाँ गई है, तो इसको भी वो जरा सुने। अभी जो इनका आंदोलन है वो जो है ज्ञापन, मांग, निवेदन पे है, ये उग्र ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, क्या है आपके अंदर? सर, हम लोग हैं कंप्यूटर शिक्षक, जो एक्चुअल में सेजेस के बैकबोन है। जो भी काम होता है टेक्निकल हम लोग करके देते हैं, लेकिन हम लोग का सर सिलेबस अभी तक नहीं आया है। हम लोग बाबू का काम करते हैं, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का, यहाँ तक कि जो भी नीचे से लेकर टॉप लेवल काम सब हम लोग करके देते हैं। लेकिन हम लोग एक्चुअल में शिक्षक हैं, तो हम लोग का देखा जा रहा है कि रायपुर AI हब बना है और हम लोग कंप्यूटर शिक्षक हैं, लेकिन AI का रिलेटेड कोई बात नहीं होता है, कोई टेक्निकल बात नहीं चल रहा है। हम लोग को सर अपना एक सब्जेक्ट चाहिए, एक सिलेबस चाहिए जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में चले, क्योंकि हम बिना सिलेबस का कुछ होना नहीं है। हमको अपना सिलेबस चाहिए सर, क्योंकि हमारे पास पोस्ट तो डाल दिया गया है, हम शिक्षक बन गए हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए हमको क्लास भेजा नहीं जाता है, क्योंकि हमको और भी काम मिल जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ऑफिशियल काम में आपका समय व्यर्थ हो जा रहा है, बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। आपके जो भर्ती हुई है उसका काम नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। देखिए, तो हालात जो है ना समझने की जरूरत है। अगर दूसरे का काम दूसरे से कराया जाए तो बिल्कुल वो काम बिगड़ता है। इसमें क्या कंप्यूटर लैब की भी अभी व्यवस्था नहीं है स्कूलों में। जो छोटे बच्चे NEP के तहत अगर कंप्यूटर नहीं तो कैसे सीख पाएंगे, तो इसलिए पूरे स्कूलों में सर कंप्यूटर लैब की जरूरत है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि स्कूलों में कंप्यूटर लैब की सुविधा दे, जिससे जो कंप्यूटर शिक्षक है वो बच्चों को अच्छे से कंप्यूटर की शिक्षा दे। शिक्षक जो है शिक्षा दे रहे हैं, इसका परिणाम बता रहा है और सामने जो बोर्ड है वो उसका परिणाम का जो है एक जीता जाता सबूत है। और इस बीच में अगर आंदोलन हो रहा है तो सरकार को सोचने की जरूरत है, शिक्षा विभाग को सोचने की जरूरत है कि स्कूल में ये शिक्षक मजबूर क्यों हैं, तो लड़ाई में उतर गए हैं। चाहते क्या हैं? सर, हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सम्मान की,
क्योंकि हम इतने विगत 4 से 5 सालों से लगे हुए हैं। हमारी जो जिस तनख्वाह पर हमारा नौकरी लगा था उसी में कंटिन्यू चलते जा रहा है। 4 से 5 साल हो गए, 10 रुपए बढ़ने के लिए नाम पर है नहीं। महंगाई बढ़ते जा रही है, जीवन में बहुत सी चीज़ों की कमी है सर, लेकिन हमारे बारे में सरकार सोच नहीं रही है। वार्षिक वेतन वृद्धि हम चाहते हैं, जिससे हमारे सिर्फ वेतन में वृद्धि नहीं होगी सर, सम्मान में भी वृद्धि होगी। जी सर। क्या चाहते हैं, कहाँ से आए हैं, पहले ये बताइए। जी मैं शक्ति जिले से आया हूँ सर। क्या हालात है सेजिस का? सेजिस का सर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा हालात है। हमारे द्वारा कई टॉप बच्चे निकल रहे हैं और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का पूरा आधार स्तंभ स्वामी आत्मानंद है सर। अगर टॉप 10 में बने और जो पीएम श्री स्कूल बन रहा है वो भी आत्मानंद है। जी जी, कई स्वामी आत्मानंद को पीएम श्री में विलय कर दिया गया है। और वहाँ व्यवस्था ठीक है, टीचरों का स्तर ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल सर, आज हमारे बच्चे इसरो तक पहुंच गए हैं और हमारे द्वारा आज आप अवलोकन करेंगे पूरे देश में तो ऊपर नीचे से सर, है ना, बहुत काफी अच्छे स्तर में उठा हुआ है। और निश्चित रूप से हमारा एक ही है सर, बच्चे को भविष्य निर्माण करना है, बच्चे का भविष्य निर्माण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए सर, न्याय मिलना चाहिए। एकदम लगातार 6 वर्ष हो गए उसी स्थिति में बने हैं, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है सर। किसी भी स्तर में हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है सर। निश्चित रूप से हमें सम्मान मिलना ही चाहिए सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सर कि इस तरह से आंदोलन हमें करना ना पड़े, सरकार हमें हमारी मांगों को सरलता से सहजता से पूरा कर दे, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य अभी निश्चित रूप से पढ़ाई बाधित। भाई टॉप करने वाले लोग हैं, डेली पढ़ते हैं, तब जाके अपने भविष्य गढ़ते हैं, अंकों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप हड़ताल पे चले गए अनिश्चितकालीन, प्रभाव क्या होगा ये बता दीजिए, ताकि ये सरकार को पता रहे। सरकार का तो नुकसान नहीं होगा, बच्चों का होगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ 24 जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हम इससे पहले भी आंदोलन किया, उनको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर सर शिक्षक ही नहीं है, मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ प्यून भी हैं, सहायक ग्रेड 3 बाबू क्लर्क भी है, और यहाँ पे टीचर है, सहायक शिक्षक और लेक्चरर भी है। समस्त आत्मानंद विद्यालय का जो सेटअप है पूरा बंद स्थिति है सर। मतलब आज प्रदेश में स्कूल तो खुला है, पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ स्वच्छता नहीं है सर, वहाँ शिक्षा नहीं है सर। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि हम सभी कर्मचारी और शिक्षक एक साथ बंद करके सवान को यहाँ पर उपस्थित, ये शिक्षकों का आक्रोश है सर। 6 साल से चीजों को दबा के रखे हुए थे, ये इंतजार में कि सरकार उनके लिए एक अच्छी सुविधा लाएगी, अच्छी सोच लाएगी, लेकिन इस मुख्य बधिर सरकार ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। ये मजबूर है, हम कर्मचारी हैं सर, हम शिक्षक, हमारा आंदोलन करना काम नहीं है। सरकार को हमारे लिए नीति नियम बनाने की आवश्यकता है, लेकिन हम मजबूर हैं सर। आज उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बंद करके आज जो है हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसका संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वो संपूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको। अगर वो हमारे लिए सुविधा रखते हैं, हमारे लिए बातें रखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर नहीं होते। अब टॉप 10 के देखिए, यहाँ पे हमारे टॉप 10 हमारे आत्मानंद कर्मचारी हैं, सारे लोग हैं। हम एक बिहार जंगल पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मुहैया अगर करा रहे हैं, तो सरकार को बिल्कुल सोचने की जरूरत है कि हमारे 5 सूत्री मांगों को सक्रियता के साथ और गंभीरता के साथ ले। अगर नहीं लेती है सरकार, तो निश्चित तौर पर हम आगामी निश्चितकालीन आंदोलन करने वाले हैं। आपको ये मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारे आत्मानंद विद्यालय में प्यून से लेकर लेक्चरर तक पूरा का पूरा सेटअप हमारा है। अगर कहाँ तक लेके जाएंगे इस लड़ाई को, बता दीजिए। मैं सरकार को आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर हमारी बातों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर हम कल के दिन मंत्रालय घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, जल सत्याग्रह करेंगे। जितने भी प्रकार की आंदोलन हुए हैं इतिहास में, उन सभी को हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारे बिल्कुल नहीं। हमें भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, हम भी इंसान हैं। जिस प्रकार से हम नियमित शिक्षक साथियों को जिस सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, हम भी डीएड बीएड वेल क्वालिफाइड होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। दबाव उतना ही सही है कि लोग सह सके। अगर दबाव ज्यादा होता है तो दबाव का प्रेशर जो है उल्टा पड़ता है, विस्फोट होता है, और उस विस्फोट को झेलने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार को जो है बच्चों ने हिला दिया है, और ये वही युवा हैं जो देश की शिक्षा में नींव रख रहे हैं, वो दिन आने न दे, ये बार बार जो है अपील किया जा रहा है। कहाँ से आए आप? सर जीपीएम से हैं, सेजिस पेंड्रा से। जीपीएम एकदम शॉर्टकट।
ये गौरेला पेंड्रा मरवाही से पिछले 6 सालों से सर हम लोग पूरा अपना समय दे रहे हैं, पूरा घर परिवार छोड़ के हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली हमारा साथ दे रही है, लेकिन हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम छोटे से बच्चे को लेके अपने घर से दूर इतने दूर रहते हैं। क्या क्या सुविधा चाहिए सर? हमें वेतन वृद्धि होनी चाहिए, संविलियन चाहिए और कम से कम हमें 50 लाख का बीमा मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें वैसा रेगुलर टीचर्स की तरह बिल्कुल नहीं देखा जाता। हम लोग से काम तो लिया जाता है, लेकिन सिर्फ हम लोगों से काम लिया जा रहा है, हमको ना सुविधाएं दी जा रही, ना कोई फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो ये जो हालात हम आपको दिखा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के सेजेस स्कूल का है और स्कूल के शिक्षक हैं, संविदा में है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सेवा शर्त है वो नहीं मिलने की वजह से ये आक्रोशित हैं और ऐलान कर दिए हैं। और आप से समझते हैं आपकी समस्या किस माध्यम से समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथी तो बता चुके हैं। सर मैं एक गीत जो है सुनाना चाहूँगा। एक जो है बेटियों के ऊपर गीत जो है जारी हुआ था और उसी का प्रतिगीत मैंने लिखने का प्रयास किया है। सच बात पूछते हैं बताओ ना नेताजी, छुपाओ ना नेताजी, क्या मांग अपनी जायज नहीं। सच बात पूछते हैं बताओ ना नेताजी, छुपाओ ना नेताजी, क्या मांग अपनी जायज नहीं। वर्षों तक अपने जी तोड़ काम है किया, जो काम था दिया वो हमने। ठीक है सर। तो ये जो है अलग अलग जो है विधा से भी हमने दिखाया आक्रोश कहाँ तक है और वो आगे क्या रणनीति अपनाने वाले हैं। इन तमाम विषयों पे हमने शिक्षकों से बातचीत की, उनसे समझा आखिरकार उनका दर्द क्या है और सरकार को समझाने की कोशिश किया। हर वो तरीका था जो सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंच जाए, वो हम सारे चीज़ हमारे माध्यम से ये रखा है। अब देखना यही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है, ये तो झांकी है, पिक्चर बाकी है। तो अभी आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है, तो सरकार इसमें किस तरह से एक्शन लेती है, उसके आगे की क्या रणनीति होती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन आपके बीच आएंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। जय जोहार।